चलिए नमस्कार मित्रों, आप सभी को हमारे प्लस पॉइंट साइंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग वॉइस का शॉर्ट ट्रिक की सहायता से हम लोग वॉइस को आज कैप्चर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वॉइस को। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि वॉइस में हम लोग के एग्जाम में क्या आता है। तो वॉइस में हम लोग को आता है एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए और पैसिव से एक्टिव में बदलने के लिए आता है। दोनों तरीका से आता है, एक्टिव से पैसिव भी आता है और पैसिव से एक्टिव भी आता है। तो देखिए वॉइस क्या होता है, तो सिंपल सा वे में अगर वॉइस के बाद बोलेंगे तो वॉइस इज ए फॉर्म ऑफ द वर्ब विच वेदर द सब्जेक्ट एक्ट्स और इज एक्टेड अपन। यानी वॉइस क्या होता है, एक वर्ब का रूप होता है जिससे यह पता चलता है कि सब्जेक्ट कोई काम करता है या सब्जेक्ट के ऊपर कोई काम होता है। क्या बोले, वॉइस क्या है, तो वॉइस भी एक वर्ब का ही रूप होता है और इस वॉइस की इस वर्ब से रूप से पता ये चलता है कि सब्जेक्ट कोई काम करता है या सब्जेक्ट के ऊपर कोई काम करता है। चलिए ये पॉइंट था समझिए, फिर से समझिए वॉइस क्या बोले कि वॉइस भी एक वर्ब का रूप ही होता है और इससे पता चलता है कि कोई काम सब्जेक्ट करता है या सब्जेक्ट के ऊपर कोई काम होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइस कहते हैं। क्लियर बात समझ में? अब देखिए हम इस पर ज्यादा समय नहीं देंगे क्योंकि आपको वॉइस से थोड़ा आता है कि एग्जाम में कि वॉइस किसे कहते हैं, वॉइस से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम लोग वॉइस से क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। वॉइस देखा जाए तो वॉइस दो तरीका से होता है, एक एक्टिव वॉइस होता है, एक पैसिव वॉइस होता है। यानी हम लोग को क्या काम करना है, एक एक्टिव से पैसिव भी बनाना है और पैसिव से क्या करना है, एक्टिव बनाना है। देखिए एक्चुअली हम लोग का जो ये एक्टिव फॉर्म होता है, ये जो भी एक्टिव फॉर्म होता है ये आपका टेंस वाला फॉर्म होता है। और आपको जब भी वॉइस बनाने को कहा जाए इसका मतलब आपसे पूछ रहा है कि पैसिव बनाइए। है बात समझ में? जब भी वॉइस बनाने की बात किया जाएगा तो आपको समझिए कि आपसे पूछ रहा है कि इसका पैसिव वॉइस बताइए, क्योंकि जो एक्टिव वॉइस होता है वो टेंस होता है और आपको क्या बदलना है, आपको बदलना है पैसिव वॉइस। अब देखिए एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए कुछ आपका नियम होते हैं, उस नियम के तहत काम किया जाता है। सबसे पहले एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए पहले देखेंगे किन किन सेंटेंसों का हम एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। क्या सारे सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाया जा सकता है? जी ऐसा नहीं होता है, सारे सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव नहीं बनाया जा सकता है। एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए कुछ नियम होता है और जो इस नियम का पालन करता है उसी को हम एक्टिव से पैसिव में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे समझिए एक्टिव से पैसिव बदलने से बोले कि आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय। अब इसका कोई कहेगा कि एक्टिव से पैसिव चेंज कीजिए तो इसका एक्टिव से पैसिव नहीं होगा। एकदम क्लियर बात याद है, इसका एक्टिव से पैसिव नहीं बनेगा। एक्टिव से पैसिव वॉइस बताने के लिए सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद आपका क्या होना चाहिए, आपका वर्ब होनी चाहिए और वर्ब के बाद आपकी ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है फिर भी उसका वॉइस नहीं बन सकता। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं, बोले ही इट्स, ही इट्स। अब इसका कोई कहे कि वॉइस बताइए तो हम इसका वॉइस नहीं बना सकते, क्योंकि वॉइस बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट का होना अति आवश्यक है। यानी जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा उस सेंटेंस का वॉइस नहीं बनेगा। इट मींस इसका अगर चाहे कि ही इट्स, इसका चाहे कि वॉइस बना दे तो हम लोग इसका वॉइस नहीं बना सकते हैं। क्लियर? एक बार दिमाग में रखना चाहिए। चलिए इसलिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। क्लियर? तो ये बात थोड़ा सा दिमाग में रखिए कि भाई ऑब्जेक्ट का होना अति आवश्यक है। अगर जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट रहे, वर्ब भी रहना चाहिए और ऑब्जेक्ट भी रहना चाहिए, अगर तीनों रहता है इट मींस आपका क्या बनेगा, वॉइस बनेगा। ऑब्जेक्ट ना रहेगा वॉइस नहीं बनेगा। क्लियर? चलिए वर्ब का होना, मेन वर्ब का होना बहुत जरूरी होता है। आइए आगे थोड़ा सा हम पॉइंट को समझते हैं। आगे थोड़ा यहाँ से हम लोग पॉइंट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको एक्टिव से पैसिव में बदलना है, कोई सेंटेंस आ गया और अगर उस सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलना है तो उसके लिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, रूल बोला जाए कि एक्टिव से पैसिव बदलने का कुछ नियम होता है। चलिए पहला नियम क्या है कि सबसे पहले एक्टिव वॉइस के, जो भी एक्टिव वॉइस के, सुनिएगा क्लियर से, एक्टिव वॉइस के जो ऑब्जेक्ट होगा उसको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट में बनाया जाता है। यानी कहने का मतलब होता है कि जो भी एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में, वही एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है। क्लियर? दूसरी बात बोला गया उसके बाद टेंस एवं पैसिव वॉइस के अनुसार। अब चलिए यहाँ पे पॉइंट बोला गया, उसके बाद आपको क्या करना है, टेंस या पैसिव वॉइस के अनुसार,
अकॉर्डिंग टू टेंस एंड पैसिव वॉइस, उसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो आपको जो हेल्पिंग वर्ब लगाना है वह हेल्पिंग वर्ब टेंस और पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म का यूज करते हैं। देखिए जब भी किसी भी सेंटेंस का अगर एक्टिव से पैसिव बनाना है, एक्टिव से पैसिव बनाना है तो हमेशा हम लोग वर्ब का तीसरा फॉर्म का उपयोग करेंगे। पैसिव बनाने के लिए वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए और किसी भी प्रकार का वर्ब का हम उपयोग नहीं कर सकते। तो यही बोला गया है कि इसके बाद वर्ब थ्री का उपयोग किया जाता है। अगला बोला जा रहा है इसके बाद बाई का प्रयोग किया। देखिए अधिकांशतः में बाई का प्रयोग किया, बाई एक प्रीपोजिशन होता है और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जहां पर हम बाई का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे इंटरेस्टेड रहता है तो उसके साथ हम इन का प्रयोग करते हैं, नोन रहता है तो उसके साथ हम टू का प्रयोग करते हैं, लव रहता है तो उसके साथ हम एड का प्रयोग करते हैं। लेकिन अधिकांशतः क्या होता है, अधिकांशतः सेंटेंस में जब भी हम एक्टिव से पैसिव जानते हैं तो हम बाई का प्रयोग करते हैं। अगला यहाँ पर बोला गया कि अंत में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव में ऑब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। अब चलिए यहां से बोला गया कि अंत में जो भी आपके एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट होंगे, क्या होंगे भाई, सब्जेक्ट होंगे, उनको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाना है। यानी आपको क्या करना है, सिंपल सा पहला काम क्या करना है, आपको कोई भी एक्टिव वॉइस हो पहले उसको बढ़िया से देख लीजिए, उसका जो सब्जेक्ट, उसका एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा पहले उसको सब्जेक्ट बनाइए। यानी जो एक्टिव होगा उसको क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है, और जो आपके सब्जेक्ट होंगे उसको क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। क्लियर। चलिए इसको हम लोग बदलने का सीखते हैं कि भाई एक्टिव का कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो उसको सब्जेक्ट कैसे बनाएगा, सब्जेक्ट कोई रहता है तो उसको हम ऑब्जेक्ट कैसे बदलेंगे, इसके बदलने का कुछ हम लोग नियम देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया सब्जेक्टिव केस हो और सब्जेक्टिव से अगर ऑब्जेक्ट में बदलना तो उसका नियम, और ऑब्जेक्टिव केस से अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव में बदलना तो उसका नियम। देखिए अगर सब्जेक्टिव केस आई रहता है तो आई बदलेगा मी में, और इसका जो पोसेसिव एडजेक्टिव होगा वो आपका हो जाएगा माई। उसी तरह अगर वी रहता है तो वी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो अस हो जाएगा, और वी का जो पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा वो आवर होगा। यू का देखा जाए तो यू का जो आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है वो यू होगा, और इसका पोसेसिव एडजेक्टिव देखा जाए योर होगा। ही का देखा जाए तो ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो हिम होगा, और हिम, और इसका अगर पोसेसिव एडजेक्टिव देखा जाए तो हिज होगा। सी का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वह हर होगा, और इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा हर होगा। इट का इट इट्स, इसी तरह दे देम देम। अगर मी रहता है ऑब्जेक्टिव केस, अगर इसका सब्जेक्टिव बनाना तो आई होगा। अगर अस रहता है अगर इसका सब्जेक्टिव केस बदलना है तो वी होगा। अगर यू रहता है अगर इसका सब्जेक्टिव केस बदलना है तो यू होगा। अगर हिम ऑब्जेक्टिव केस में तो अगर इसको सब्जेक्टिव केस में बदलना है तो हम लोग क्या करते हैं, ही का प्रयोग करते हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में। ये जो चार्ट दिया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, जितने भी इससे भी पहले नियम देख समझिए। एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, जैसे हम बोले यहां से आई इट्स अ मैंगो। चलिए ये इसका एक्टिव फॉर्म हो गया, क्योंकि जो टेंस वाला फॉर्म होता है ना वो एक्टिव फॉर्म होता है। पैसिव का याद रखिएगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो वर्ब का पांचवा फॉर्म है और ये हमारा टेंस फॉर्म है, मतलब ये हमारे एक्टिव वॉइस में है। क्लियर। अब देखिए अगर इसका पैसिव बदलना है तो सबसे पहले पकड़िए, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। नियम बोल रहा है कि जो भी एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वह पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। यानी यहाँ पर हमारा देखा जाए तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ए मैंगो है। इसका मतलब जब पैसिव बनाएंगे तो ए मैंगो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। यही बात बोलने की कोशिश, ए मैंगो जो हो जाएगा वह सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको पैसिव वॉइस में ऑक्सिलरी वर्ब लगाना पड़ता है। तो जो हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं वो टेंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं। किसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, हम लोग टेंस के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रेजेंट एंड डेफिनिट है, तो प्रेजेंट एंड डेफिनिट के लिए जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो इज एम आर होता है। यहाँ पर लिखिए ए मैंगो इज। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म बनाना। जब भी एक्टिव से पैसिव में जाएंगे तो पैसिव में वर्ब का हम लोग तीसरा रूप लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, वर्ब का तीसरा रूप लिखते हैं। तो यहाँ पर इट्स का वर्ब का तीसरा फॉर्म हो जाएगा ईटन, ईटन।
उसके बाद हम क्या करेंगे, बाई का प्रयोग किया जाता है, हमारा नियम कहता है, तो बाई का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, जो आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाता है। यानी यहाँ पर जब हम पैसिव वॉइस में इसको सब्जेक्ट को यहाँ बुलाएंगे तो सारा काम करना चाहिए ऑब्जेक्ट की तरह। तो चलिए, अगर आई का ऑब्जेक्टिव केस देखा जाए तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। इसका हो जाएगा ए मैंगो इज ईटेन बाय मी। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। तो देखिए टोटल 12 टेंस होते हैं, लेकिन 8 ही टेंस का क्या होता है, वॉइस बनता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ ऐसे ऐसे ट्रिक लगाते हैं जिससे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के एक्टिव से पैसिव बनाने आ जाए। आइए चलिए हम आपको कुछ और पॉइंट यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ट्रिक हम लोग क्या बोल रहा है कि अगर ये देखिए, अगर एक्टिव हो और पैसिव, एक तरफ एक्टिव दिया एक तरफ पैसिव दिया। देखिए हमारे एग्जाम में दोनों तरह के बात आते हैं, एक्टिव से पैसिव भी आते हैं और पैसिव से एक्टिव भी आते हैं। तो अगर आपको देखना है कोई आप सेंटेंस पढ़ आ गया कि भाई एक्टिव से पैसिव बदल दिए, तो आपको सबसे पहले सेंटेंस पढ़ना है। अगर सेंटेंस पढ़े, अगर वर्ब का फर्स्ट रूप और वर्ब का पांचों रूप अगर सेंटेंस में दिख रहा है, तो इसका पैसिव बनाने का तरीका सिंपल सा याद रखिएगा, इज एम आर वर्ब का तीसरा फॉर्म। क्या लिखेंगे, इज एम आर वर्ब का तीसरा फॉर्म। कब, जब भी एक्टिव से पैसिव बदल रहा है, जब भी आप एक्टिव से पैसिव बदल रहे हैं, तो आप थोड़ा सा सेंटेंस में देखिएगा कि अगर वर्ब का पहला रूप या वर्ब का पांचवा रूप अगर हमारे सेंटेंस में दिया है, तो हम क्या करेंगे, जब भी पैसिव में जाएंगे, तो देखिए आप हमारे एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव होता है, तो हम लोग को ऑप्शन से पकड़, ये जो भी आपको ट्रिक बता रहे हैं, ये वैसा ट्रिक बताए जिससे हम लोग ऑप्शन की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम एक्टिव से पैसिव बदल सकते हैं, हम लोग वॉइस बदल सकते हैं। तो जब भी आपका वर्ब का पहला रूप या वर्ब का पांचवा रूप दिखाई दे तो आपको दिमाग एकदम शांत रखना है और देखना है कि किस सेंटेंस में इज एम आर, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, उसके बाद जो नियम होता है वो तो सारा हम नियम यहाँ पर लगे करेंगे, लेकिन हम इज एम आर वर्ब का तीसरा फॉर्म ढूंढेंगे। इसी तरह से अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म दिखता है, जब भी हम एक्टिव से पैसिव बदल रहे हैं और वर्ब का सेकंड फॉर्म दिखता है, तो हम लोग को क्या करना है, वाज वर और वर्ब का तीसरा फॉर्म। यानी V2 के लिए अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब के सेकंड फॉर्म के लिए अगर पैसिव वॉइस में बदलना चाहते हैं, तो आपको क्या खोजना है, वाज वर। इसी तरह से अगर एग्जाम में पैसिव से अगर एक्टिव पूछे, तो अगर इज एम आर V3 है, इसका मतलब आपका वर्ब का पहला रूप या वर्ब का पांचवा रूप लगाना है। इसी तरह वाज वर वर्ब का तीसरा फॉर्म हो, अगर पैसिव से एक्टिव में जाना हो, तो हम कौन सा वर्ब का रूप लगाएंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। चलिए अगला पॉइंट समझिए, अगर हैज और हैव और वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है, हैज हैव वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हैज हैव बीन प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। यानी हैज हैव वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है। सिंपल सी बात है, अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म रहता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, बीन वर्ब का तीसरा फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अगर इसके साथ हैज हैव रहता है तो हैज हैव का प्रयोग करेंगे, अगर इसके साथ हैड रहता है तो हम यहाँ पर हैड करेंगे। यानी कहने का सिंपल सा वे है कि अगर आपका जब भी कोई सेंटेंस दिया हो वॉइस बनाने का, अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म दिया हो, तो आपके दिमाग में एक ही बात जाना चाहिए कि हम लोग को बिन प्लस V3 वाला ऑप्शन खोजे। हाँ, अब देखना है कि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब, जैसे अगर हैज रहेगा तो हैज वाला खोजेंगे, अगर सेंटेंस में हैव रहेगा तो हैव वाला खोजेंगे, अगर हैड रहेगा तो हैड वाला खोजेंगे। क्लियर, ये बात आपको समझ में आया। चलिए फिर अगला यहाँ पर इसी तरह हैड वाला, इसी तरह अगर इज एम आर वर्ब का चौथा फॉर्म दिखता है, कई सेंटेंस में आपका इज एम वर्ब का चौथा सेंटेंस दिखाई दे वर्ब का चौथा फॉर्म दिखाई दे, तो हम लोग को क्या करना है, इज एम आर बिंग प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। देखिए आपका सिंपल सा ट्रिक सीखिए, ये आपका रहेगा इज एम आर रहेगा, यहाँ पर भी इज एम आर रहेगा। यानी वर्ब का चौथा फॉर्म आपको अगर दिखाई देगा, तो आपको बिंग और प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म वाला ऑप्शन ढूंढना है। क्या ढूंढना है, बिंग प्लस वर्ब का तीसरा रूप वाला खोजना है। ये तो आपका रहे बेकर, इज एम आर आएगा, यहाँ पर इज एम है। उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर वर्ब का चौथा फॉर्म है, अगर वर्ब का चौथा फॉर्म है, तो हम लोग को बिंग प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखना है। क्या लिखना है, बिंग प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म देना है। उसी तरह से देखिए, अगर वाज वर और वर्ब का चौथा फॉर्म आ जाए, तो देखिए वर्ब ये तो रहबे करेगा, वाज वर, यहाँ पर भी देखिए वाज वर है, और यहाँ पर वर्ब का चौथा फॉर्म के लिए, यानी जो वर्ब का
वर्ब का जो चौथा फॉर्म होता है उसके लिए हम लोग बीइंग प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पर केयर करना है। अगर डू डज रहता है, अगर डू डज रहता है तो इसके लिए हम इजएमआर वर्ब का तीसरा फॉर्म का उपयोग करेंगे। अगर डिड रहता है तो हम वाज वर वर्ब का तीसरा फॉर्म का उपयोग करेंगे। अगर मोडस रहता है जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, में ये सब रहता है तो वहां पर हम क्या करेंगे, मोडस और वर्ब का तीसरा फॉर्म का उपयोग करेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए, एक बार फिर से समझिए। अगर आप कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं, अगर सेंटेंस पढ़ने पर आपको अगर दिख रहा है कि वर्ब का पहला रूप वर्ब का पांचवा रूप है तो आपको पैसिव बनाने के लिए आप इज एम आर वर्ब का तीसरा फॉर्म का प्रयोग करिए। क्लियर? अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म रहता है तो वाज वर्ब प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखेंगे। अगर हैज है वर्ब का तीसरा फॉर्म रहता है तो बीन प्लस भी थ्री होगा, बीन प्लस भी थ्री होगा। क्या होगा हम लोग का, तो हम लोग का होगा बीन प्लस भी थ्री होगा, बीन प्लस भी थ्री होगा। चलिए अब उसी तरह से अगर हैड रहता है प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है तो हैड बीन वर्ब का तीसरा फॉर्म लिख देंगे। क्लियर? यानी भी थ्री के लिए हमेशा याद रखिएगा, भी थ्री के लिए बीन प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। अगर वर्ब का चौथा फॉर्म रहता है, अगर वर्ब का चौथा फॉर्म रहता है तो हम बीइंग प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखेंगे। इसी तरह अगर इससे पहले देखना है कि आपका क्या है, इजेम है तो इजेम लिखेंगे। अगर वाज वर्ड होगा तो वाज वर्ड लिखेंगे। अगर डू डज रहता है तो पैसिव में होगा इजेम आर, इजेम आर प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। अगर डिड रहता है तो वाज वर्ड प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। अगर मोडस वर्ब रहते हैं जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये सब रहता है तो हमको क्या करना है, वह सारे लिखेंगे मोडल वर्ब, उसके बाद हम क्या करेंगे बी और प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। अब देखिए इस सारे ट्रिक की सहायता से हम कुछ सवाल को सॉल्व करते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए, चलिए यहाँ पर हमारा सवाल दे दिया कि मार्शा इज रीडिंग अ नोवेल। चलिए अब हमको क्या पकड़ना, थोड़ा सा केयर करिए, हमको बस इतना ही पकड़ना है। इस सेंटेंस में आइए हम वॉइस बनाने का कैसे हम ऑप्शन से काम करेंगे। इस सेंटेंस में आपको पकड़ना है सबसे पहले वर्ब। जब भी ऐसा आ जाए तो सबसे पहले आपको वर्ब के पास जाना है। हम गए वर्ब, वर्ब रीडिंग हमारा वर्ब हो गया। चलिए भाई, ये जैसे रीडिंग वर्ब देखे, ये वर्ब का चौथा फॉर्म है। रीडिंग वर्ब का चौथा फॉर्म होता है। और देखें यहाँ पर अगर वर्ब का चौथा फॉर्म रहता है, वर्ब का चौथा फॉर्म रहता है तो बीइंग प्लस भी थ्री का उपयोग करेंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे ही वर्ब का चौथा फॉर्म दिखाई दिया तो हम क्या करेंगे, बीइंग प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म ढूंढेंगे। क्लियर? अब आइए ऑप्शन से बनाते हैं, आराम से ऑप्शन से बनाते हैं। अच्छा, मस्ट का प्रयोग नहीं होगा, मस्ट का प्रयोग गलत है, क्योंकि हमको खोजना है बीइंग, और ये आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा वो तो ऑक्सिलरी वर्ब रहबे करेगा। और इसके साथ अगर वर्ब का चौथा फॉर्म आ गया तो हम लोग को क्या करना है, बीइंग प्लस वर्ब का तीसरा रूप खोजना है। चलिए आराम से, पहले दूसरा में ये कट गया, ए नोबेल वाज, नहीं भाई वाज नहीं होगा, क्योंकि हमको बीइंग खोजना है, बीइंग प्लस भी थ्री होगा। चलिए हैड इट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को क्या ढूंढना है, हम लोग को बीइंग प्लस भी थ्री। क्यों क्यों ढूंढना है, क्योंकि हम लोग देखें कि इस सेंटेंस में वर्ब का चौथा फॉर्म है। जब वर्ब का चौथा फॉर्म रहेगा तो हमको बीइंग प्लस भी थ्री का उपयोग करना है, बीइंग प्लस भी थ्री का उपयोग करना है। अच्छा ऑप्शन नंबर सी देखें तो थोड़ा सा, ए नोबेल इज बीइंग। चलिए बहुत अच्छा, यहाँ पर आ गया बीइंग। देखिए यहाँ पर वर्ब का तीसरा फॉर्म ये वाला आ गया बीइंग प्लस भी थ्री। और यहाँ पर क्या बोले, जो ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा वो ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा नियम है। इससे क्या फायदा होता है कि हम ध्यान से आंसर बना देंगे, हमको ज्यादा माथा टेंशन करने की काम नहीं होगी। हम तुरंत क्या करेंगे, तनी समय क्या करेंगे, हम अपने ऑप्शन की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, आंसर लगा सकते हैं। हमारा तो नियम यही बोला है कि सबसे पहले आपको क्या करना, ऑब्जेक्ट लिखना था। चलो भाई सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख दे, तो ए नोबेल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा ए नोबेल के अनुसार हमको ऑक्सिलरी वर्ब लिखना है, तो ए नोबेल क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो इसके अनुसार हम क्या किए, इज लिख दिए। उसके बाद बोला जा रहा है कि बीइंग प्लस भी थ्री देना है, तो देखिए बीइंग प्लस भी थ्री दे दिए। उसके बाद बाई का प्रयोग करना है तो हम बाई का प्रयोग कर दे। उसके बाद बोला जा रहा है कि जो आपका पैसिव एक्टिव वॉइस का जो आपका सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनता है। यहाँ पर हम क्या किया, ऑब्जेक्ट बना, वो तरीका हो। और इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं, जो आपके ये ट्रिक वाले सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं कि तुरंत हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑप्शन पढ़ के और हम लोग क्या करते हैं, तीन ऑप्शन को एलिमिनेट करके हम अपना करेक्ट वाला ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। ये हमारा यही फायदा होता है। मेरे ख्याल से आपको ये पूरी तरह से बात समझ में आया होगा। चलिए अगला केयर करते हैं। अगला सवाल पर हमारे पास आते हैं, थोड़ा इस पर केयर, ओहो ऑप्शन भी मिट गया। चलिए अगला हमारे पास आया,
राजू हैज हेल्प, राजू हैज हेल्प उषा। चलिए हम यहाँ पर एक वर्ब, पहले क्या करना है, जब भी आएगा सेंटेंस पढ़िए, आपको क्या करना है, वर्ब के पास जाना है। चलिए हम वर्ब के पास गए तो वर्ब हमारा क्या हुआ, हेल्प। जैसे हम वर्ब के पास गए तो वर्ब हमारा हुआ हेल्प। अच्छा, और ये हेल्प क्या हुआ, वर्ब का तीसरा फॉर्म हो गया। ये जो हेल्प हुआ, हेल्प्ड हुआ, ये वर्ब का तीसरा फॉर्म है। और बताया गया कि अगर अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब का तीसरा फॉर्म रहेगा तो पैसिव वॉइस में बीन प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म ढूंढना है। क्या बोले, एक बार फिर से समझिए। अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब का तीसरा फॉर्म रहता है तो पैसिव वॉइस में बीन प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म खोजेंगे। यानी इसके लिए हमको क्या लगाना है, इसके लिए लगाना है बीन प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। क्या लगाना है, बीन प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाना है। अब चलिए हम क्या करते हैं, अब हम सवाल को बनाते हैं। चलिए ऑप्शन से देखिए कैसे काम करते हैं। एक लास्ट वाला ऑप्शन, राजू इज नॉट बीइंग, गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वर्ब का तीसरा फॉर्म था, तो हमको जो पैसिव में बनाना है वो बनाना है बीन प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। और जो डी नंबर ऑप्शन है उसमें ऐसा बात नहीं है। तो सी नंबर देखते हैं, उषा हैज बीन। चलिए हैज बीन, बीन ठीक है, लेकिन यहाँ पर बीन के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बीन के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म दिया गया है, जो कि ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। देखिए आर ए जे यू, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेकिंग हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पर केयर करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। उषा आवाज हेल्पिंग, नहीं जी, हमको तो बीन प्लस भी थ्री खोजना है। यहाँ पर तो ये ऐसे भी नहीं होगा, वर्ब का चौथा फॉर्म हटाइए। अच्छा ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, उषा हैज बीन। चलिए बीन हेल्प, देखिए बीन हेल्प, और जो हमारा एक्सक्लूसिव वर्ब है वो तो एक्सक्लूसिव वर्ब लेना ही है, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा ए हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो इसकी सहायता से देख रहे हैं, टी की सहायता से हम क्या कर रहे हैं, हम अपना तीन ऑप्शन को क्या करें, एलिमिनेट करें। अगर हमको वॉइस का पूरा नियम नहीं याद है और हम बस ये क्या करते हैं, ये वाले अगर हम केयर कर लेते हैं, ये वाला अगर हम याद कर देते हैं, तो हमसे वॉइस एग्जाम में छूटेगा नहीं। हम क्या कर सकते हैं, वॉइस को बना सकते हैं। चलिए अगला पर बढ़ते हैं, कुछ और सवाल हमारे पास लिए हैं। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, ऑल द बॉयज लव्ड एट हिम। चलिए ये आपको बोले चूज द बेस्ट पैसिव वॉइस, इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस है और आपको क्या बनाना है, तो आपको जो बनाना है वो पैसिव वॉइस में बदलना है। एकदम सिंपल सा, पहले पहले हम क्या बोले, आपको जाना है सबसे पहले वर्ब के पास। चलिए भाई हम चल गए वर्ब के पास, ये लफ्ज जो हो गया ये हमारा हो गया वर्ब का सेकेंड फॉर्म। क्या हो गया भाई, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। कौन, ये जो लव्ड हो गया ये हमारा हो गया वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, तो अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहता है तो हमको वाज वर वर्ब का तीसरा रूप लगाना है। अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहता है तो हमको वाज वर प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाना है। चलिए सर आगे हम देखते हैं इसको। आइए अब आइए यहाँ पर, अब आ गया, यानी हमको क्या देखना है, V2 आ गया, तो हमारे दिमाग में जाना चाहिए वाज वर प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म है। अब वर्ब के सेकंड फॉर्म के लिए अगर हम पैसिव में जाते हैं तो वर्ब के सेकंड फॉर्म के रूप पर, रूप की उसकी जगह पर हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को वाज वर प्लस वर्ब, वाज वर प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म का उपयोग करना है। अब चलिए हम ऑप्शंस बनाते हैं। यहाँ पर देखिए कहीं भी आपका बहुत, यहाँ पर देखिए कहीं में बाई है, कहीं पर बाई नहीं दिया, उससे कोई चिंता की बात नहीं, हमको बस अपने दिमाग से जाना है वाज या वर्ब प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म खोजना है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म देखें। चलिए हम चालू करते हैं, लव्ड एट वाज। चलिए वाज तो है यहाँ पर, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताइए, यहाँ पर डायरेक्टली ये वर्ब का तीसरा फॉर्म आ जाएगा, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि कुछ तो हम जानते हैं कि जब भी एक्टिव से पैसिव बनाना है तो जो भी आपके पैसिव वॉइस वाले जो होते हैं ऑब्जेक्ट, वो एक्टिव में क्या बनते हैं, सब्जेक्ट बनते हैं। और यहाँ पर डायरेक्ट देखा जाए तो ये वर्ब का तीसरा फॉर्म है, यानी वर्ब से कभी भी आपका तो वॉइस बनते ही नहीं, ये आपके इसी तरह कट गया। चलिए आगे देखते हैं, ऑल द बॉयज लाफिंग एट हिम। देखिए यहाँ पर इस ऑप्शन में देखा जाए तो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो हमको वाज वर वर्ब का वाज या वर वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो ये सेकंड वाले ऑप्शन में कहीं वाज नहीं है, इसका मतलब ना वाज है ना वर है, ये कट गया। तीसरा नंबर ऑप्शन देखते हैं, ही वाज लव्ड। चलिए ये आ गया,
यानी हमको क्या बोला गया कि अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा तो वर्ब के सेकंड फॉर्म रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, वाज या वर वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर वाज है और यहाँ पर वर्ब का तीसरा फॉर्म, इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ रही है। चलिए अगला एक और सवाल आपके सामने है, ए डॉक्टर शुड एग्जामिन हिम। चलिए ये शुड क्या होता है, थोड़ा सा केयर कीजिए। शुड आपका एक मॉडल वर्ब होता है, ये जो शुड होता है ये आपका क्या होता है, मॉडल वर्ब। मेन बात समझिएगा, ये आपका होता है मॉडल वर्ब। और बताया गया कि अगर मॉडल वर्ब रहता है तो आपके मॉडल वर्ब प्लस बी का उपयोग किया जाता है, मॉडल वर्ब प्लस बी का उपयोग करते हैं, यानी जो मॉडल वर्ब रहेगा उसको लिखेंगे और उसके बाद हम बी का प्रयोग करेंगे। चलिए हम सेंटेंस में ऑप्शन से बनाते हैं, हम ऑप्शन से बनाते हैं। पहला ऑप्शन यहां से देखते हैं, ही शुड बी। चलिए यहीं से चालू करते हैं। क्या बोला गया, अगर आ जाए तो आपको मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब का क्या करना है, थर्ड फॉर्म चेक करना है। क्लियर। ऑप्शन नंबर डी से चालू करते हैं, डॉक्टर शुड। चलिए यहाँ पर ठीक है, शुड भी है, बी भी है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर वर्ब जो हो गया, ये वर्ब का चौथा फॉर्म हो गया और वर्ब का चौथा फॉर्म को उपयोग नहीं करना है। हम लोग जो उपयोग करना है, हमारा नियम बोल रहा है कि आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सर देखिए कहीं भी शुड नहीं है तो इसको काट दीजिए, ऐसे भी ज्यादा दिमाग में, यहाँ पर शुड है नहीं, इसमें कहीं शुड का है नहीं है तो काट दीजिए। यानी हमारे पास ऑप्शन जो ए हो गया ये बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। देख लीजिए कैसे, क्योंकि शुड यहाँ पर आ गया, मॉडल वर्ब आ गया। अब बोला गया कि मॉडल वर्ब के बाद बी का प्रयोग करना, चलिए बी है और उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है। तो देखिए वर्ब का तीसरा फॉर्म है, इसका मतलब कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, देख रहे हैं इस ट्रिक से कितना फायदा है। चलिए अगला हम लोग सवाल पर आते हैं। चलिए अगला सवाल दिया कि रीता डिड नॉट क्लीन द रूम। अच्छा, आपके भेजा में एक ही बात जाना चाहिए, जैसे आप डिड तो आपके भेजा में जाना चाहिए वाज वर। क्या आना चाहिए, वाज वर, क्योंकि ये आपका वर्ब ये सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म जब भी रहता है, यानी सेकंड फॉर्म डिड जब भी रहता है तो हम वाज या वर का प्रयोग करते हैं। जब भी अगर डिड रहता है, एक्टिव में अगर डिड रहता है तो हम वाज या वर का प्रयोग करते हैं। क्लियर। अब आइए बात समझते हैं, ऑप्शन से पकड़ते हैं सवाल। रीता नोट क्लीनिंग, इसमें तो भाई वर्ब भी नहीं है, इसको काट दीजिए। आगे देखिए, द रूम हैज का काम ही नहीं, क्योंकि हमको वाज वर्ड चाहिए, इसको भी काटिए। डी नंबर ऑप्शन आते हैं, रूम क्लीनिंग इज ना, इज ना होगा भाई, यहाँ पर डिड है तो क्या होगा, वाज या वर्ड, इसको भी काटिए। ये वाला थोड़ा ऑप्शन पढ़ते हैं तो द रूम वाज, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या मिल गया, वाज मिल गया और यहाँ पर हमको क्या मिल गया, वर्ब का तीसरा फॉर्म मिल गया। इसका मतलब हुआ कि ये जो सी वाला जो ऑप्शन है, ये सी वाला ही हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। हम ज्यादा माथा पेच ना करके तो हम सिंपल सा हम वर्ब के पास जाएंगे। जब भी अगर ऐसा बात है तो सबसे पहले वर्ब के पास जाएंगे। देखिए यहाँ पर भी एक सवाल दिया है, चलिए विल आ गया, विल बी, इसका मतलब ये आपका पैसिव है। देखो ये आपका क्या है, पैसिव। कैसे पता चला, क्योंकि पैसिव में नियम है कि मॉडल वर्ब बी अब वर्ब का तीसरा फॉर्म ये पैसिव का होता है। यानी आपको अब सवाल बोल दिया कि आपको क्या करना है, एक्टिव वॉइस बदलना है। आपको क्या करना है, एक्टिव वॉइस बदलना है। तो सिंपल सी बात है, विल बी बाउट आ गया तो आपको क्या करना है, आपको लगाना है ये कंडीशनल। हम जानते हैं कि विल का प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करना है। चलिए अब चेक करते हैं विल का है, तो चलिए उसके बाद आपको क्या करना है, वर्ब का पहला रूप प्रयोग करना है बात समझ में। क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का पहला ही रूप का प्रयोग किया जाता है। तो अगर इस टाइप का आ गया तो सबसे पहले विल और V1 खोजेंगे। तो चलिए ऑप्शन ढूंढते हैं। मस्ट की कहीं बात नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर मस्ट आ गया और मस्ट की कोई ऐसा बात नहीं है, इसको हम लोग हटाते हैं। क्लियर। यहाँ पर हैड की कोई बात नहीं होगी, हटाइए। यहाँ पर विल तो ठीक है। यहाँ अब देखिए ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पर भी विल है, यहाँ पर भी ऑप्शन 2 को तो ऑप्शन काट दिया आसानी से, क्योंकि हमको विल वाला ढूंढना था, विल है नहीं 2 ऑप्शन में। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर विल के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म आ गया और यहाँ पर विल के बाद वर्ब का पहला रूप होता है और हम जानते हैं कि विल के बाद क्या होगा, वर्ब का पहला फॉर्म होगा। इसका मतलब हुआ कि जो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा और जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो गलत हो जाएगा। मेरे ख्याल से जितने भी पॉइंट बता रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन बना रहे हैं, आपको समझ में आ रही है। और ये 2 क्वेश्चन को क्या करना है आपको, देखिए डज नॉट आ गया
और यहाँ पर डू है, तो भाई सिंपल सी बात है, अगर डू डज आता है तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इजेमर का प्रयोग करना है। आया बात समझे, तो हम इजेमर का प्रयोग करेंगे। अब देखिए इसको बनाना होगा और इसको बनाना हो तो सिंपल सी बात है, अब इसको ये बनाते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया, सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, तो लिख दिया अ लेटर, इसका ऑप्शन नहीं लिखे हैं, अ लेटर। चलिए डज के लिए क्या होगा, डू डज के लिए इज होता है, तो लिखेंगे इज। उसके बाद क्या, नोट। उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी क्या चीज, रिटर्न। उसके बाद क्या करेंगे, बाय, और उसके बाद सी का क्या हो जाएगा, हर। चलिए एक ये सवाल को क्या कीजिएगा, ये वाले सवाल को आप अपने घर पे क्या कीजिएगा, बनाइएगा। तो इस तरह से क्या हुआ, हम लोग कुछ ट्रिक देखे, जिस ट्रिक की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट अगर हमको आगे एक्टिव से पैसिव, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस में पढ़ेंगे और सबसे पहले वर्ब के पास जाएंगे और वर्ब जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, पैसिव वाले नियम लगाते हैं। अब चलिए कुछ सवाल यहाँ पर लेते हैं WH वाले में। WH वाले में तो नियम सेम रहता है, लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल नियम होता है हु के केस में, याद रखिएगा। हु के केस में क्या करना है, एक ही काम करना है कि हु के केस में आपको बाई होम का प्रयोग करना है। क्या चीज का प्रयोग करना है भाई, तो आपको करना है बाई होम, यानी इस हु के जगह पर आपको क्या करना है, हु के जगह, ये एक्टिव फॉर्म हो गया, हु के जगह पर आपको क्या चीज का प्रयोग करना है कि हु के जगह पर आपको बाई होम का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, तो बाई होम का प्रयोग करना है। क्लियर, अब आइए अब इसका बनाते हैं। उसके बाद बाई होम के बाद भी भाई जानते हैं कि इसके बाद आपका ये WH हो गया, तो उसके बाद आपका क्या चाहिए, तो उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैज दे देते हैं, तो बाई होम हैज। उसके बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, फूड, फूड। अच्छा अभी सीखे हैं कि भाई जहां पर भी वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है तो वहां पर हम हैज और हैव और बीन देते हैं। तो चलिए भाई बीन का प्रयोग करेंगे तो होगा बाई होम हैज फूड बीन, हो गया। और उसके बाद क्या, वर्ब का तीसरा फॉर्म तो कुक्ड, तो बाई होम हैज फूड बीन कुक्ड, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका वॉइस बन जाएगा। आया बात समझ में, सेम सिंपल सी बात है। फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, बाई होम का प्रयोग करेंगे। आप लोग बनाइए घर पर बाई होम का प्रयोग, सिंपल से देखिए आपको क्या करना है। जैसे हम लोग जानते हैं WH का, जैसे हम स्ट्रक्चर जानते हैं, WH का स्ट्रक्चर जानते हैं कि सबसे पहले WH वर्ड लिखना है एक्टिव में, उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद आपको आपको जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब रहता है उसका हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद देखिए देखिए तो समझिए यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसके बाद मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद हम मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद डॉट डॉट का प्रयोग, ऐसे एक्टिव का फॉर्म होता है। ठीक है, एक्टिव का ये फॉर्म होता है। अगर पैसिव का बनाना है तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर हमको WH का, यहाँ पर WH के जगह पर WH लिख देंगे, लेकिन अगर हु रहता है तो हु के जगह पर हम क्या करेंगे, बाई हम का प्रयोग करेंगे। बाकी जो भी आपका रहता है, जैसे वाट रहता है, हाउ रहता है, वेन रहता है, तो जेम कहते हैं वो हम लिख देंगे। लेकिन अगर हु रहता है तो हु के लिए हम क्या करेंगे, हु के लिए हम बाई का प्रयोग करेंगे, यही आपको केयर करना है। क्लियर, चलिए अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर लिखना हो तो WH लिख देंगे, लेकिन WH लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद क्या कर, आपको भी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो हमारा नियम कहता है, उसके बाद जो हमारा नियम करता है, जैसा आपका देखना है कि अगर यहाँ पर मेन वर्ब जैसा रहेगा तो मेन वर्ब के अनुसार यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपना वर्ब लगाते हैं। जो हमारा एक्टिव से पैसिव बनाने वाला जो नियम होता है हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद ये रहेगा। जैसे अब आइए इस पर समझते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया हो तो सबसे पहले लिख दे बाई हो। क्लियर, उसके बाद हमको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो हेल्पिंग वर्ब लगा दिए। चलिए हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा हो गया क्या चीज, हैज, यहाँ पर हैज लिख दिए। चलिए उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, तो हम ऑब्जेक्ट लिख दिए फूड। उसके बाद बीन, और उसके बाद क्या करना है, वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाना है। इसी तरह से आप ये सवाल बनाइएगा और ये सवाल बनाइएगा, दो सवाल आपको क्या करना है, बनाना है। अगला अगर हम लोग देखा जाए, इंपरेटिव सेंटेंस से भी हमारा क्या होता है, सवाल आता है। कभी कभी सेंटेंस में क्या होता है, कभी कभी सवाल में क्या होता है कि एक्टिव से पैसिव बनाना हो तो हमारे पास इंपरेटिव का भी क्या होता है, इंपरेटिव का भी हमारे पास आता है। तो चलिए इंपरेटिव के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इंपरेटिव के लिए, अब इंपरेटिव में क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे रिक्वेस्ट वाले केस में।
अगर कहीं पर रिक्वेस्ट का बोध होता है, देखिए रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस को कैसे पकड़ना है, तो प्लीज और काइंडली से पकड़ना है। आपको किससे पकड़ना है, जब भी रिक्वेस्ट वाले की बात आ जाएगा तो रिक्वेस्ट वाले से हम प्लीज और काइंडली की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, प्लीज और काइंडली की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट वाले बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद वर्ब का पहला रूप रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। ये जो आपका स्ट्रक्चर रहेगा ये एक्टिव वॉइस का रहेगा। अगर इसका पैसिव बनाना हो तो ये प्लीज और काइंडली को हटा देना है और इसकी जगह पर लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू। क्लियर, क्या बोले, अगर आपकी रिक्वेस्ट में एक्टिव में अगर प्लीज और काइंडली से आपका चालू हुआ इंपरेटिव सेंटेंस है रिक्वेस्ट वाले में, तो आपको क्या करना है, प्लीज और काइंडली को हटा देना है और प्लीज और काइंडली की जगह पर, प्लीज और काइंडली की जगह पर हम लोग को क्या करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वर्ब का पहला रूप और उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। मेरे ख्याल से आपकी ये कहानी समझ में आया होगा। चलिए आइए इस पे एक दो एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम लोग बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हम आपको एग्जांपल कुछ लेते हैं जो इंपरेटिव वाले पे जो अभी देखा है। जैसे बोले प्लीज गिव मी मनी, गिव मी मनी। यहाँ पर मान लीजिए एक्टिव वॉइस एक आ गया आपका, ये हमारा एक्टिव फॉर्म हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को पैसिव बनाना है। ये हमारा एक्टिव फॉर्म हो गया, हम लोग को पैसिव बनाना गया। ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर हम प्लीज है और उसके बाद बोला गया कि प्लीज काइंडली, उसके बाद वर्ब का पहला रूप दिया है। ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस हुआ और ये इंपरेटिव सेंटेंस वाला कैसा हुआ, तो रिक्वेस्ट वाला हुआ। जब भी इंपरेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम V1 पहले लिखते हैं, यानी वर्ब का पहला रूप लिखते हैं, उसके बाद हम प्लस उसके बाद जो होता है वो हम लिखते हैं, लेकिन सबसे पहले वर्ब का पहला रूप लिखा जाता है। ठीक है, और इसमें ये इंपरेटिव वाला रिक्वेस्ट वाला को पहचानने का तरीका होता है कि उसमें आपका प्लीज और काइंडली लगा रहता है। क्या लगा रहता है, प्लीज और काइंडली लगा रहता है। क्लियर, तो अब देखिए यहाँ से थोड़ा देखिए, यहाँ पर प्लीज को क्या करना है, आपको हटा देना है और बोला गया कि प्लीज को हटाकर और प्लीज की जगह पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखना है। तो चलिए अब प्लीज को हटाते हैं, इसके जगह पर लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू। चलिए उसके बाद नियम देखिए क्या बोल रहे हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद आपको क्या करना है, जो हमारा नियम है लगा देते हैं, यानी गिव मी मनी, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी मनी। कर देंगे, मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ रही है। यहां तक किसी को डाउट? चलिए ये हो गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, एक और सवाल हम लेते हैं और बनाने का आप लोग बनाइएगा। जैसे एक सवाल दे दिए कि काइंडली काइंडली हेल्प मी, हेल्प मी, और इस टाइप का सवाल आ जाए तो बस हमको क्या करना है, सिंपल सी बात दिमाग में रखना है, हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आपको इस काइंडली को हटा दीजिए, हटाते हैं और इसके जगह पर लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद क्या करना है, जो है जो का उतार दीजिए, हेल्प हेल्प मी। इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी इंपरेटिव वाला सेंटेंस रहेगा, इस वाले इंपरेटिव वाला सेंटेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और वो भी इंपरेटिव वाला कौन सा सेंटेंस वाला, तो जो आपके रिक्वेस्ट वाला होता है। और एक क्वेश्चन आप ले लीजिए जो घर से बनाइएगा, प्लीज प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर। इसको आपको कमेंट बॉक्स में बनाकर भेजना है। ठीक, ये वाला आप घर से कमेंट बॉक्स में जरूर बनाइएगा। चलिए अब देखते हैं कि यही
आपके इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोग ऑर्डर वाले की बात करते हैं। अगर ऑर्डर वाला आ जाए, और ऑर्डर वाला के बनाने का तरीका होता है, सबसे पहले V1 और क्या रहता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है। V1 ऑब्जेक्ट रहता है, ये हमारा एक्टिव फॉर्म होगा। अगर इसका पैसिव फॉर्म बनाना है तो सबसे पहले लेट लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, जैसे हम बोले ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक मान लीजिए हम बोले ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, जैसे यहाँ पर हम दे दिए ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पे एक सवाल दे दिए, ठीक है। अब क्या करना है कि इसको आपको पैसिव बनाना है, ये आपका एक्टिव फॉर्म हो गया, ये जो आपका हो गया एक्टिव फॉर्म हो गया, और आपको क्या करना है कि पैसिव फॉर्म में बदलना है। तो बस सिंपल सा वे, सबसे पहले लेट लिखेंगे, तो लेट, उसके बाद क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट एक ग्लास ऑफ वाटर हो गया, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, उसके बाद क्या करेंगे बी, अब ब्रिंग का हो जाएगा, ये हम क्या करेंगे, ये हमारा इस तरीका से हम लोग क्या करेंगे, इसको बना सकते हैं। वर्ब का यहाँ पर तीसरा फॉर्म, जैसे ओपन द विंडो, इसको बनाइएगा ओपन द विंडो, इसको आप जरूर घर पर बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में इसका जरूर आप आंसर दीजिएगा, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। सिंपल सा, कोई हार्ड नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है, लेटर लिख दीजिएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दीजिएगा, उसके बाद बी जोड़िएगा, उसके बाद जो वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है, वह वर्ब के तीसरा फॉर्म को हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आई? अब थोड़ा सा क्लियर कीजिए, अगर सजेशन वाला बात आ जाए, यानी सजेशन जहां पर सलाह देने वाली बात आ जाए, तो वहां पर हम लोग क्या करें, यही रहेगा स्ट्रक्चर एक्टिव का जो रहेगा, एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर रहेगा, वो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर यही रहेगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। आ रही बात समझ में? आपको क्या करना है, सिंपल शब्द में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। क्लियर, और ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्या करना है, शुड के लिखना है, शुड के बाद बी, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या बोले, सबसे पहले अगर सजेशन वाला बात आ जाए, सलाह वाला बात आ जाए सेंटेंस में, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखिएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्या करना है, शुड लिखिएगा, उसके बाद बी लिखिएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखिएगा, और उसके बाद क्या कीजिएगा, आपको अदर वर्ड का प्रयोग करना है। क्लियर, आया बात समझ में? अब देखिए सर, यहाँ पर थोड़ा पॉइंट को समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम बोले हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर एक सजेशन दिया जा रहा है, गरीबों की मदद करें, एक प्रकार का सलाह हुआ। अगर इसको हमको क्या करना है, ये हमारा एक्टिव फॉर्म हो गया। अगर इसका पैसिव फॉर्म बनाना है, अगर इसका पैसिव फॉर्म बनाना है, तो आपको क्या करना, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेना है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में हेल्प द पुअर में जो द पुअर हो गया, ये द पुअर क्या हो गया, तो ये द पुअर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले लिखेंगे द पुअर, द पुअर। उसके बाद बोला जा रहा है कि ऑब्जेक्ट लिखने के बाद आपको शुड बी का प्रयोग करना है। तो चलिए द पुअर, उसके बाद शुड बी लिखेंगे, शुड, उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, द पुअर शुड बी। उसके बाद क्या करना है, वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो वर्ब का तीसरा फॉर्म क्या होगा, हेल्प, तो लिखेंगे हेल्प, द पुअर शुड बी हेल्प। अब एक घर पर आप बनाइएगा कमेंट बॉक्स में, टेक द मेडिसिन इन द टाइम, इन द टाइम, टेक द मेडिसिन इन द टाइम। ये आपको क्या करना है, एक एक घर पर बनाना है। चलिए और हम लोग देखते हैं, एक टाइप का और वॉइस हमारे पास आता है, उसको भी कैप्चर कर लेते हैं। देखिए एक टाइप का और वॉइस आता है, थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर देखते हैं, और एक टाइप का और वॉइस आता है। जैसे स्ट्रक्चर क्या हो गया, देखिए अगर हमारे पास स्ट्रक्चर इस टाइप का आ गया, देखिए स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले एक्टिव का एक और हम देखते हैं, एक्टिव का एक और हम और देखते हैं, यहाँ से पॉइंट देखिए हम क्या करते हैं, जैसे स्ट्रक्चर एक होता है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इस टाइप के सेंटेंस आ जाए। जैसे एग्जांपल देखते हैं, इसके बाद इस टाइप का भी वॉइस हम लोग बनाते हैं, इस टाइप के भी सेंटेंस वाले को हम लोग क्या करते हैं, वॉइस बनाते हैं। अब देखिए सबसे पहले आराम से इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में अगर बात बोले, जैसे हम बोल रहे हैं कि आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। चलिए यहाँ पर आ गया आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। क्लियर, इस टाइप का आ गया।
अब इस टाइप वाले को अगर एक्टिव से पैसिव बनाना है तो सिंपल सा है, इसका नियम देखिए, इसका ये एक्टिव फॉर्म हो गया, हम इसका पैसिव फॉर्म का नियम देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, तो आप ऑब्जेक्ट लिख दिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अनुसार आपको हैज और हैव का प्रयोग करना है, ऑब्जेक्ट के अनुसार ही काम करेंगे। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट के अनुसार हम हैज का प्रयोग करेंगे या हैव का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हम हैज का प्रयोग करेंगे, अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो हम क्या चीज का प्रयोग करेंगे, तो हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। क्या बोले, अगर हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हैज का प्रयोग करेंगे, अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो हैव का प्रयोग करना है। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट हैज हैव, उसके बाद क्या करना है, टू का प्रयोग करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, बी जोड़ना है, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म जोड़ना है, उसके बाद जो बाय जोड़ना है, और उसके बाद जो हम अपना नियम लगाते हैं, जो ऑब्जेक्ट बदलता है सब्जेक्ट में, तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। ये काम यहाँ पर किसकी तरह करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह करें, और यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है वो काम करना चाहिए सब्जेक्ट की तरह। क्लियर आया, ये इसका क्या हुआ, इस सेंटेंस के, इस टाइप के सेंटेंस का अगर आपको एक्टिव से पैसिव बदलना है तो आपके ये इसका क्या हुआ, नियम हुआ। अब चलिए इसका हम पैसिव बनाते हैं, सिंपल सा में इसका पैसिव बनाते हैं। तो बोला गया कि ऑब्जेक्ट लीजिए, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अच्छा, किसका ऑब्जेक्ट लेना है भाई, तो आपको जो ऑब्जेक्ट लेना है ये पैसिव और एक्टिव वाले का ऑब्जेक्ट लेना है, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट इंग्लिश है तो सबसे पहले लिख लीजिए इंग्लिश, यहाँ पर लिख दिए इंग्लिश। क्या लिख दिए यहाँ पर, यहाँ पर जो हम लोग लिख दिए वो लिख दिए इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश क्या है, सिंगुलर है, इसके साथ हैज का प्रयोग हुआ तो इंग्लिश हैज। क्लियर, उसके बाद क्या करना है, टू का प्रयोग करना है, तो लिखिए टू, उसके बाद बी, जैसा हमारा नियम बोल रहा है, देखिए स्ट्रक्चर जैसा बोल रहा है, टू बी। उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो स्पीक का तीसरा फॉर्म होता है स्पोकन, तो लिख देंगे स्पोकन, स्पोकन। उसके बाद क्या करता है, कहता है कि बाय का प्रयोग करेंगे, तो बाय। उसके बाद बोल रहा है कि जो आपका सब्जेक्ट होगा, यानी किसका सब्जेक्ट, पैसिव का जो सब्जेक्ट होगा वो एक्टिव में आके ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर ये आई क्या हो गया, ये पैसिव का सब्जेक्ट हो गया, और जब इसको एक्टिव में लाइएगा तो ये सब्जेक्ट किस तरह काम करना चाहिए, तो ये काम करेगा ऑब्जेक्ट की तरह। यानी यहाँ पर आते आई आते आते क्या बन जाएगा, मे। इसका आंसर हो जाएगा इंग्लिश हैज टू बी स्पोकन बाय मे। चलिए एक और सवाल लिखिए, और इसको आप क्या कीजिएगा, जरूर आप घर पर बनाइएगा। जैसे बोल दिया आपका सी हैज टू cooked, sorry, she has to cook food। इसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में बनेगा। जितना भी सवाल आपको छोड़ा जा रहा है कृपया उसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि जब तक आप ना बताइएगा तो फिर मुझे कैसे समझ में आएगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है। इसलिए आपको जो भी बोला जा रहा है, जो भी सवाल दिया जा रहा है, जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बनाइएगा। क्लियर, चलिए तो एक सवाल ये बनेगा, एक और सवाल ले लेते हैं। वी हैव टू प्ले क्रिकेट, इसको भी क्या कीजिएगा, आपको कमेंट बॉक्स में बनाकर भेजना है, कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, और ऑब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव का प्रयोग करना है। किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव का प्रयोग करना है। उसके बाद हम टू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब का वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखेंगे, बस काम खत्म। अब आइए एक और स्ट्रक्चर देखते हैं, इस पर एक और स्ट्रक्चर बनता है, जैसे आपका हैड वाला आ जाता है। जैसे सब्जेक्ट आ जाए, एक्टिव फॉर्म देते हैं, जैसे सब्जेक्ट आ जाए, उसके बाद क्या हो जाए, आपका हैड आ जाए, उसके बाद क्या हो जाए, आपका टू हो जाए, उसके बाद क्या हो जाए, वर्ब का पहला रूप, और उसके बाद क्या हो जाए, आपका ऑब्जेक्ट। इस टाइप का होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, बोला इसी को बोले कि आई हैड टू स्पीक इंग्लिश। मान लीजिए दे दिया गया सवाल, आई हैड टू स्पीक इंग्लिश, यहाँ पर थोड़ा क्लियर कीजिए, तो आई हैड टू स्पीक इंग्लिश। चलिए अब इसको हमको क्या करना है, ये हमारा कौन सा फॉर्म हो गया, ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस। हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को करना है कि एक्टिव से पैसिव बनाना है। तो चलिए इस टाइप के सेंटेंस के स्ट्रक्चर के लिए आपको एक्टिव से पैसिव में क्या, इसका नियम देखिए, कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिख देना है, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर काम करेगा सब्जेक्ट की तरह। किसका ऑब्जेक्ट लिखना है, तो एक्टिव वॉइस वाला जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में आते आते ऑब्जेक्ट लिखेगा। लेकिन यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं ना, ये ऑब्जेक्ट काम करेगा किसकी तरह, सब्जेक्ट की तरह। इसलिए यहाँ पर हम इस लिख देते हैं यहाँ का, यानी जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट आप लेकर आ रहे हैं वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की तरह काम करता है। क्लियर, उसके बाद क्या करना है, आपको हैड का प्रयोग करना है। अच्छा, कोई भी सब्जेक्ट हो,
कोई भी सब्जेक्ट हो हम हैड का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा हैड दिया है, यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट रहता है तो हैड का ही प्रयोग करना है, क्योंकि हैड सारे सब्जेक्ट के साथ लगता है, कोई चिंता की बात नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखेंगे, और उसके बाद जो यहाँ पर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सॉरी रुकिए 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 थोड़ा सा, हाँ यहाँ पर बाय छूट गया, यहाँ पर हम बाय लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट लिखेंगे, और जो यहाँ पर सब्जेक्ट काम करनी चाहिए वो काम करना चाहिए, किसकी तरह काम करना चाहिए, तो वह काम करना चाहिए ऑब्जेक्ट की तरह। क्लियर आया पास में? ये जरूर देखिएगा कि अगर आपका हैड टू आ जाता है तो आपको हैड टू बी का बनाना है, ये केयर करना है। ये अगर यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर हैज टू हैव टू आ गया, तो इसका आपको बनाना है क्या चीज का, देखिए यहाँ पर अगर हैज टू आ गया, हैज टू आ गया, तो आपको बनाना है हैज टू बी वाला, ये वाला बनाना है। क्लियर? ये थोड़ा सा बात आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए। इसी तरह यहाँ पर समझिए, अब क्या हो गया, अब यहाँ पर दे दिया गया, चलिए अब हम इस सवाल को बनाते हैं। जो पहला सवाल यहाँ पर हमारा दिया गया, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, चूंकि ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट किस तरह काम करेगा, यहाँ पर जो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। चलिए तो इंग्लिश लिख दीजिए। अच्छा तो यहाँ पर लिख दिया हम इंग्लिश का, इंग्लिश से लिख दिए। क्लियर? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर जो इंग्लिश है वो इंग्लिश लिख दिए। इसके साथ हम हैड का प्रयोग, इंग्लिश हैड, उसके बाद क्या रखेंगे टू, उसके बाद बी। क्लियर? इंग्लिश हैड टू बी, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म तो क्या होगा, स्पोकन, स्पोकन बाय, और आई क्या हो जाएगा, आई क्या हो जाता है, मी, तो हो जाएगा इंग्लिश हैड टू बी स्पोकन बाय मी। क्लियर? चलिए और सवाल कुछ देखते हैं, और एक्टिव फॉर्म देखते हैं। जैसे बोले कि वी हैड टू प्ले क्रिकेट, मान लीजिए यहाँ पर हम दे दिए। अच्छा इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बन जाएगा, आप कोशिश कीजिएगा बनाने का, कोई ज्यादा टफ नहीं है। चलिए अगर हमको क्या करना है, अगर इसका पैसिव बनाना है, अगर इसका पैसिव बनाना है तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको लिखिए। तो चलिए आप लिखेंगे क्रिकेट, क्या लिखेंगे, क्रिकेट, क्रिकेट लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रिकेट के बाद आपको क्या करना है, देखिए हैड, तो लिखेंगे हैड टू बी, तो क्रिकेट हैड टू बी। उसके बाद क्या करना है, वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो लिखेंगे प्ले का वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है प्लेड, तो लिखेंगे प्लेड, क्या लिखेंगे, प्लेड। तो बोलेंगे क्रिकेट हैड टू बी प्लेड बाय, अच्छा वी का क्या होगा, तो वी का हम लोग जानते हैं कि वी का हमारा होता है अस, तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट हैड टू बी प्लेड बाय अस। चलिए एक सवाल देते हैं जो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, एक सवाल देते हैं, एक्टिव फॉर्म देते हैं। हम बोले कि सीता, हैज शी हैज टू राइट अ लेटर, राइट अ लेटर। आपको क्या करना है, इसको आपके कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना है। क्लियर? तो दो स्ट्रक्चर देखें, अगर यानी सिंपल सा वे समझिए, हैज हैड टू इस टाइप का रहता है तो उसका पैसे बनेगा हैज हैड टू, और उसके बाद हम क्या करेंगे, बी जोड़ेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब का तीसरा फॉर्म डालेंगे। क्लियर? बात समझ में? एक दो और स्ट्रक्चर होता था उसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। चलिए एक दो और स्ट्रक्चर होता था, इसको देख लीजिए। चलिए देखा जाए तो थोड़ा सा एक दो और स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा इसको क्लियर कर लीजिए। जैसे देखिए, जैसे स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, देखिए स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर, जैसे सब्जेक्ट आ गया इज, एम, आर प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक्टिव में ऑब्जेक्ट ना रहेगा तो उसको हम पैसिव में नहीं बना सकते हैं, इसलिए एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट लिखना अति आवश्यक होता है। चलिए इस टाइप का स्ट्रक्चर देखिए, क्या बोले, सब्जेक्ट इज एम आर टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट डालते हैं। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, ये आपका एक्टिव फॉर्म हो गया, ये जो हमारा होगा एक्टिव फॉर्म हो गया। जैसे एग्जांपल एक हम लोग लेते हैं, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे दे दे आई एम टू रीड इंग्लिश, आया यहाँ पर एक दे दिए, क्या दे दिए, बोले कि आई एम टू रीड इंग्लिश।
आई एम टू रीड इंग्लिश। अब इसको कहा जाएगा कि भाई वॉइस बनाइए, तो भाई सिंपल सा इसका नियम देखें, इसका पैसिव नियम हो जाएगा, इसका जो पैसिव नियम हो जाएगा वो हो जाएगा, आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख देना है, और ऑब्जेक्ट काम करेगा यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह, उसके बाद आपको क्या करना है, इज एम आर करना है, उसके बाद क्या करना है, टू करना है, उसके बाद बी जोड़ना है, याद रखिएगा टू के बाद बी जोड़ना है, उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म डालेंगे, उसके बाद जो बाई का प्रयोग करेंगे, उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट होगा यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे, और ये सब्जेक्ट जो काम करेगा, ये जो सब्जेक्ट काम करेगा वो करेगा किसकी तरह भाई, तो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। क्लियर, क्या बोले, ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, उसके बाद ईजेएमआर। हाँ, अब ऑब्जेक्ट के अनुसार आपको क्या करना है, ईजेएमआर का प्रयोग करना है। जिस तरह का ऑब्जेक्ट रहेगा, जिस तरह का ऑब्जेक्ट रहेगा उसकी तरह ही हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। मेरे बात समझ में, जिस तरह का आपका ऑब्जेक्ट रहेगा उसी तरह से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। चलिए अब ये वाला सेंटेंस को हम बनाते हैं यहाँ पर, तो देखिए आई एम टू रीड इंग्लिश। चलिए सबसे पहले हमको पकड़ना चाहिए, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, चलिए ये हमारा टू प्लस V1 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये वाला क्या हो गया, हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। क्लियर, आया बात समझ में। चलिए ये आपको पकड़ आ गया है। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है तो लिखेंगे इंग्लिश, यहां से लिखेंगे इंग्लिश। आया बात समझ में, यहाँ पर जो हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे इंग्लिश, उसके बाद इंग्लिश क्या है, सिंगुलर है, तो इनके साथ में हम इज का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे इंग्लिश इज टू बी रीड बाय। आया बात समझ में, तो आप इस टाइप का रहेगा सेंटेंस, तो आपको क्या करना है, बनाना है। अगर यहाँ पर क्या होगा, इच एम के बदला वाज वर्ड हो जाएगा, वाज वर्ड होगा तो आपको वाज वर्ड का प्रयोग करना है, यानी इज एम रहेगा तो इज एम का प्रयोग कीजिए, वाज वर्ड रहेगा तो वाज वर्ड का प्रयोग करिए। अगर इतना अगर हम लोग वॉइस को देख लेते हैं तो मेरे ख्याल से आपके एग्जाम में जितने भी वॉइस आते हैं हम बन जाएगा। चलिए हम कुछ आपको फिर भी ईयर्स का हम कुछ वॉइस को दिखाते हैं, क्वेश्चन कुछ लेते हैं, देखिए थोड़ा सा। चलिए तो कुछ हम लोग जो अभी जो हम लोग देखे हैं उस पर कुछ हम लोग प्रीवियस ईयर्स का हर एक साल का हम देखते हैं कि जो वॉइस पूछा हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए एक यहाँ पर सवाल, ये 2018 का पेपर है, यहाँ के सवाल देखा जाए तो एक सवाल दिया है आपको वॉइस का, व्हाई डू यू टेल अ लाई। चलिए हम क्या बोले, आप जैसे यहाँ पर देखे डू, देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दिया, डू, जैसे डू दिखाई दिया तो हम जानते हैं कि डू के लिए हम क्या, जब भी एक्टिव से पैसिव में जाना है, ये बोला है कि पैसिव वॉइस में जाना है, तो डू चाहे डज रहता है तो हम इज एम का प्रयोग करेंगे, क्या चीज का प्रयोग करेंगे, इज एम का, इज एम आर का प्रयोग करेंगे। क्लियर, तो चलिए किस किस सेंटेंस में इज एम थोड़ा खोजते हैं। ये देखिए पहला ऑप्शन देखिए, वाई एड लाई इज टोल्ड बाई, काट दीजिए, ये नहीं है, हटा दीजिए, पहला ऑप्शन नहीं। हमारे पास तीसरा तीन ऑप्शन में क्या है, तीन ऑप्शन में क्या है, हमारे पास क्या है, आपके इज है। अब देखिए ये आपका डू और डज, हम लोग जानते हैं कि डू डज ये आपका प्रेजेंट एंड डेफिनिट का होता है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, इज एम आर, उसके बाद आपको क्या चाहिए, वर्ब का तीसरा फॉर्म। याद रखिए जब भी डू डज रहता है तो इज एम आर वर्ब का तीसरा फॉर्म, इज एम आर वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो चलिए इसमें देखते हैं, पहला ऑप्शन कर दिए, दूसरा ऑप्शन वाई इज अ टेल लाई बी, बी नहीं आना चाहिए क्योंकि बोला गया इज एम आर वर्ब का तीसरा फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर डू डज है, हमारे पास डू है। चलिए अगला देखें, वाई इज अ लाई टोल्ड, देखिए इज और वर्ब का तीसरा फॉर्म, इसका मतलब हुआ ये जो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी हुआ, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अरे बात समझ में, ये जो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर, देखिए कितना आसान हुआ, कितना आसान हो गया, हमको ये सब में दिया वाई 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 चारों में कॉमन है, तो छोड़ दीजिए, उससे मतलब नहीं, आपको ये देखना है कि भाई उस ऑप्शन को ढूंढिए जिसमें डू डज दिया है, हम वैसा ऑप्शन को ढूंढेंगे जिसमें इज एम आर और क्या हो, वर्ब का तीसरा फॉर्म। ये ऑप्शन नंबर सी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपका इज भी है और वर्ब का तीसरा फॉर्म है, इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, एक्यूरेट सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, आइए अगला नंबर सवाल दिया है, वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर सिंह, और आपको पूछ रहा है कि आपको क्या बनाना है, कि आपको बनाना है एक्टिव वॉइस, ये पैसे में दिया है आपको एक्टिव बनाना है, तो हम सिंपल से दिमाग में रखिए, देखिए तो सर याद पड़िए,
इज एम आर, इज एम आर और वर्ब का तीसरा फॉर्म जब रहता है तो इसका एक्टिव क्या होता है, V1 या वर्ब का पांचवा फॉर्म। क्योंकि जानते हैं कि अगर वर्ब का पहला रूप और वर्ब का पांचवा रूप रहता है तो हम लगाते हैं इज एम आर वर्ब का तीसरा फॉर्म। और यहाँ पर हमने क्या किया, इज यहाँ पर ऑलरेडी इज एम आर यानी आर वर्ब का तीसरा फॉर्म दे दिया है, तो इसके लिए हम वर्ब का पहला रूप या वर्ब का पांचवा रूप को तलाशेंगे। क्लियर, आया बात समझ में? चलिए ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। क्लियर, लग गया? ठीक, कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। मिस्टर सिंह विल टीच ना, आपको वर्ब का पहला रूप ढूंढना है। इसमें वर्ब का पहला रूप है लेकिन यहाँ पर विल आ गया, जो ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर, अब इसमें देखिए मिस्टर सिन्हा टॉट, ये देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया और वर्ब का सेकंड फॉर्म आपको नहीं ढूंढना है, आपको वर्ब का पहला रूप लगाना है। क्लियर, चलिए मिस्टर सिंह टीचिंग, नहीं जी भाई ये तो वर्ब का चौथा फॉर्म है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हमारा सही होगा, मिस्टर सिंह टीचेज अस ग्रामर। तो देख रहे हैं कितना आसान हुआ, वो जितना ट्रिक देखे उस ट्रिक की सहायता से देखिए वॉइस बनाना हमारा कितना आसान हुआ। और चलिए और कुछ को देखते हैं वॉइस। ये 2017-18 का पेपर था। चलिए चलिए नहीं है इसमें। चलिए अगला हम 2019 में देखते हैं। और चलिए 2019 में हम लोग देखते हैं 2019। चलिए जैसे यहाँ पर एक सवाल दिया है, देखिए 19 में ये सवाल दिया था, थोड़ा इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए यहाँ पर दिया एक सवाल, मार्शा इज मार्शा इज रीडिंग अ नोवेल। क्लियर, अब देखिए क्या करना है, सिंपल सा है। हम क्या बोले, चलिए भाई आपको बेस्ट पैसिव बनाना है। हम बोले कि भाई इज एम आर वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है, सॉरी इज एम आर वर्ब का चौथा फॉर्म आता है, तो आपको बीइंग प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखना है। क्या लिखना है, बीइंग प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। और जो हमारा एक्सक्लूसिव वर्ब है वो तो एक्सक्लूसिव वर्ब रहेगा। चलिए ये नोबेल वाज नहीं होगा, क्योंकि बोला गया कि भाई अगर इज है तो इज का प्रयोग करना है, उसके बाद बीइंग वर्ब का तीसरा फॉर्म, यानी क्या करना है, इज बीइंग प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म का उपयोग करना है। तो ऑप्शन नंबर कट गया। ए नोबेल हैड, हैड का तो प्रयोग हुए भी नहीं कर रहा, ये भी गलत। देखिए ये ए नोबेल इज बीइंग वर्ब का तीसरा फॉर्म, देखिए ये वाला जो आपका मिल रहा है, इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी के बारे में तो सोचना ही बेकार है, क्योंकि यहाँ पर मस्ट है। क्लियर, आइए और देखते हैं कुछ इस पर मिल जाता है वॉइस से क्वेश्चन। तो चलिए नहीं है, आगे देखते हैं। 19 का हो गया, हम देखते हैं 20 का। चलिए 20 का खोजते हैं वॉइस वॉइस वॉइस। चलिए 20 का हम वॉइस देखते हैं। 20 में हमारे पास वॉइस वॉइस 20 में वॉइस, चलिए 20 में तो सही नहीं दिख रहा है, आपको दिखेगा तो आप जरूर बनाइएगा, प्रीवियस का सवाल है। चलिए 20 21 में थोड़ा देखें तो 21 में देखते हैं। चलिए यहाँ पर एक आपका दिया गया है, यहाँ पर देखिए एक है सवाल आपका, सी हैज लर्न हर लेसन, यहाँ पर एक हमारे पास दे दिया। चलिए आराम से पकड़िए, यहाँ पर क्या है भाई, हम क्या बोले वर्ब के पास जाइए, यहाँ पर वर्ब का तीसरा फॉर्म है। जैसे हैज और वर्ब का तीसरा फॉर्म दिखाया गया, तो आपके दिमाग में जाना चाहिए हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, क्योंकि वर्ब के तीसरा फॉर्म के लिए आपको बीन चाहिए। अब चलिए वो वाला सेंटेंस देखेंगे जिसमें आपका बीन होगा। चलिए पहला ऑप्शन है हर लेसन हैज है, वर्ब का तीसरा फॉर्म है लेकिन बिन नहीं है, ये वाला जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा नंबर, हर लेसन हैज बीन लर्नड बाय हर, चलिए ये वाला अच्छा, ये वाला कट गया। अब हमारे पास दो बचा, यहाँ पर बी और सी। अब तो देखेंगे बी और सी में कौन सा होगा, तो देखिए यहाँ पर लेसन्स है और लेसन्स क्या हो गया, पुलर हो गया, तो पुलर के साथ में हम हैव का प्रयोग करते हैं, हैज का प्रयोग नहीं करते। और यहाँ पर क्या दिया, हैज दिया है, इसलिए ऑप्शन ये गलत होगा। हमारा जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वह सही हो जाएगा, क्योंकि हैज नहीं है, यहाँ पर लेसन्स है और इसके साथ हैव का प्रयोग किया गया और यहाँ पर बिन
देखिए तो हमारा ये जो ऑप्शन हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला चलिए अगला देखते हैं और कुछ मिल जाए इस पर। चलिए एक और देखिए यहाँ पर इस वाला सवाल को थोड़ा देखा जाए तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया गया, ये वाला देखते हैं, ये वाला देखते हैं। 23 नंबर एक और सवाल दिया है, ये 2021 का सवाल है। देखिए आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस, तम सिंपल सा वे आपको दिखाई दिया विल, जैसे विल दिखाई दिया इसका मतलब ये क्या है, मॉडल है। और मॉडल के लिए मॉडल, जब मॉडल वर्ब आ जाता है तो हम क्या लिखते हैं, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। क्लियर, यहाँ जैसे हम विल देखे, विल हमारा मॉडल हो गया, तो मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, यानी आपको मॉडल बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म ढूंढना है। चलिए यहाँ पर दिस एक्सप्लेन कांट हटाइए, होगा नहीं, दिस एक्सप्लेन वुड होगा नहीं, आपको तो भाई विल वाला खोजना है, विल बी भी थ्री। चलिए दिस देखिए विल, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देख रहे कितना आसानी है, हम बस ये याद कर लेते हैं कि किस वर्ब के साथ क्या लगेगा, कितना आसानी हो जाता है हमारा वॉइस। और देखिए आपके सामने सारे ये प्रीवियस ईयर्स का ही सवाल बन जा रहा है। चलिए और आगे देखते हैं, और हम लोग आगे देखते हैं, अगर प्रीवियस का सवाल मिलता है तो। चलिए थोड़ा आप लोग भी देखते रहिए। चलिए इसमें नहीं है, आगे थोड़ा हम लोग देखते हैं और देखते हैं। चलिए 22 में थोड़ा देखते हैं, थोड़ा देखते जाते हैं वॉइस वॉइस। चलिए यहाँ पर एक वॉइस का सवाल दिख गया। चलिए ये वाला सवाल हमारे पास यहाँ पर आया। चलिए आई हैव टू टीच इंग्लिश, अभी बताया है। चलिए हम क्या बताए हैं कि हैज हैव टू वाला आ जाता है तो हमको क्या करना है, हैज हैव टू प्लस बी का प्रयोग करना, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, यानी आपका बी वर्ब का तीसरा फॉर्म। चलिए मी टॉट इंग्लिश काटिए, इंग्लिश इज टॉट बाय मी काटिए, टॉट बाय मी इन इंग्लिश काटिए। देखिए इंग्लिश हैज टू बी, देखिए हम क्या बोले कि अगर हैव टू रहता है, हैज टू रहता है, तो उसके बाद आपको बी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या होगा, करेक्ट होगा। देखिए इंग्लिश हैज टू बी टॉट बाय मी। देख रहे हैं कितना सिंपल सी बात है। चलिए यहाँ पर भी एक और सवाल है, एक सवाल यहाँ पर देखिए, देखिए जी सर यहाँ पर थोड़ा देखा जाए तो आइए, यहाँ पर क्या दे रहा है, तो यहाँ पर है विल बी, यानी ये आपका ऑलरेडी क्या दे दिया, वॉइस दे दिया, यानी पैसिव दे दिया, और इसका बोला है कि आपको एक्टिव में बदलना है। तो भाई कुछ नहीं, हम तो जानते हैं कि अगर आपका मॉडल बी वर्ब का तीसरा फॉर्म रहता है तो उसके लिए होता है मॉडल प्लस वर्ब का पहला फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, विल हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, वर्ब का पहला रूप वाला खोजेंगे। क्लियर, चलिए सीता विल, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वर्ब का तीसरा फॉर्म आके ये क्या हो गया, गलत हो गया। सीता विल बाय द बुक, ये वाला जो ऑप्शन हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, आइए और सवाल देखते हैं। ये जितने भी टाइप के सवाल पूछा है आपके प्रीवियस का, ये सारे के सारे सवाल आपके सामने है। चलिए और देखते हैं। चलिए इस तरह आप भी अपना से क्या कीजिएगा कि जितने भी प्रीवियस में आपका क्वेश्चन बैंक से जितने भी आपका वॉइस से सवाल बनता है, उन सारे के सारे सवाल को आप क्या करिएगा, बनाने का कोशिश कीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।